हेलो एवरीवन। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको पता नहीं चलता है, बट छोटी छोटी वीडियोस में ना हमने कई टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज की जो ये फाइनल वीडियो है इसमें हम पूरे कंपाइल्ड हर तरीके के जितने भी हमने सीखा है उन सबका एक प्रैक्टिस सेशन करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। और आपको तब रियलाइज होगा कि अच्छा इतना टाइप सीख चुके हैं। ओके, लेट्स सी। सो फर्स्ट इज राइट द रेशियो ऑफ 15 to 25 15 to 25 इन सिंपलेस्ट फॉर्म। अब वहां पे अगर मैम ने यहाँ पे इज टू नहीं है बुक में, तो ये मत सोचना कि इज टू नहीं है तो रेशियो नहीं है। इट मीन्स द सेम थिंग। 15 to 25 इन सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए? 15:25, फिर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इसको, ठीक है। फिर आप इसको या तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको पता है तो उससे आप सीधे कर दो इसको, तो ये दोनों 5 से जाएंगे। आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। इससे ज्यादा सिंपल और रिड्यूस ये नहीं होगा। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द रेशियो ऑफ 2 meters to 50 centimeter। ओके, फाइंड रेशियो ऑफ 2 meter to 50 centimeter। आपको पता है मैंने बताया था कि यूनिट सेम होनी चाहिए तभी आप रेशियो निकाल सकते हो सेम चीज की। ओके, अब यहाँ देखो आप, ये मीटर है ये सेंटीमीटर है, क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे किसी एक को। सो लेट्स कन्वर्ट फर्स्ट। सो 2 meter मीन्स 2 into 100 इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर, ठीक है। इस टू अब आपका ये भी सेंटीमीटर में हो गया और ये भी सेंटीमीटर में हो गया, राइट। सो अब इसके आगे आप इसको निकाल सकते हैं। सो 200 is to 50, राइट, means 200 upon 50, 5 ones are 4 is to 1 is the answer। सिंपल। सो ये रिवीजन हो रहा है आपके सारे कंसेप्ट का कि क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्व करते हुए। ओके, नेक्स्ट। फाइंड इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 4:7। सो क्या करना है आपको? किसी भी सेम नंबर से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, ओके, क्योंकि ये इससे ज्यादा रिड्यूस होगा नहीं। 4 और 7 किसी एक की टेबल में नहीं आते हैं, ओके। 4/7, तो मैं इसको क्या कर सकती हूँ? मैं 2 से कर देती हूँ, विच इज इजिएस्ट हियर, क्योंकि 1 से करोगे तो आप 4:7 आएगा, तो वो नया रेशियो तो नहीं मिला आपका इक्विवेलेंट। सो ये हो गया आपका डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज चेक वेदर प्रपोर्शन वाला जो हमने किया था अभी, चेक वेदर 3:5 इज इक्वल टू 9:15। चेक करना है। एक मिनट, मैं आपको इसको उसी फॉर्म में लिखती हूँ। ओके, इक्वल टू भी आ सकता है वहां पे, या फिर ये साइन भी आ सकता है। सो अगेन याद होगा, so yes, they are in proportion, they are equivalent ratios and they are in proportion। okay, next is x find out करना देखा था हमने। so 2:3 is equal to x is to 12। again same, 2 into 12 is equal to 3 into x। आपको x निकालना है, इसको यहीं छोड़ दो आप और इसको नीचे लेके आओ। 2 into 12 upon 3 is equal to x। तो आपके x की वैल्यू हो गई 8। इजी। ओके, इसके आगे हमने ये वाला हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर से अभी लास्ट वाली क्लास में किया था जब हमने निकाला था कि यूनिटरी मेथड। ओके, सो 5 बुक, बट प्रैक्टिस है तो लेट्स डू 5 बुक्स कॉस्ट 150 rupees। so find for 8 books। इसको कई बच्चे लिखने का तरीका ही बताती हूँ आपको। जैसे
दूसरा तरीका, यहाँ पे आप लिखिए ऊपर बुक, यहाँ पे लिखिए आप कॉस्ट, ठीक है। 5 बुक कितना है 150, 8 बुक का कितना है पता नहीं तो आप x डाल दो, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 150 इंटू 8। अब हमको पता है x निकालना है तो आपका 5 उस तरफ जाएगा, सो 150 इंटू 8 अपॉन 5, 30 इंटू 8 इज 240 रुपीज, ठीक है। ये भी एक तरीका है। दूसरा हमने जो यूनिटरी मेथड देखा था उसमें आप पहले 150 डिवाइड बाय 5 करके 1 बुक का निकालते और जो भी आता उसको आप 8 बुक से मल्टीप्लाई कर देते, बट दिस इज ऑल्सो अ वे ऑफ डूइंग इट, ओके। ओके, एक और है, देखिए सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल हैं जो हम यूज करते आ रहे हैं पर हमको ये नहीं पता होता है कि हम यहाँ पे रेशियोज यूज कर रहे हैं। शुगर इज टू फ्लोर, किचन में काम कर रहे हैं, केक बन रहा है, शुगर इज टू फ्लोर का रेशियो है 2:5, ठीक है। फिर वो आपको बोल रहा है इफ शुगर इज 4 kg फाइंड फ्लावर कितना होगा। सो सिंपल, देखो मतलब ये जो है रेशियो को, ये वाला हिस्सा जो शुगर है ये कितना है 4 kg है। कैसे आया होगा, किससे मल्टीप्लाई किया होगा, 2 से 4 आने के लिए 2 से, राइट। तो मीन्स इस नंबर को भी आपको सेम से करना पड़ेगा 2 से, तो आप लिखोगे जो 2 का रेशियो है, ठीक है, 2 इज योर 4 kg, सो मीन्स योर 5 का जो रेशियो है 5 इंटू 2 इज योर 10 kg। इजी, समझ में आया। सो देखा आपने रियल लाइफ में कैसे हम यूज करते हैं। एक हम x निकालने वाला और कर लेते हैं जिसमें जो इनिशियल x होता है, ठीक है, x is to 6, 4 is to 3, ओके सेम। अब तक तो परफेक्ट हो गए होंगे कर करके। 3 नीचे जाएगा, x equal to 8, ओके ऑलराइट। सो यहाँ पे हमारा रेशियोज एंड प्रोपोर्शन फिनिश होता है। जितने आपके बेसिक कंसेप्ट हो सकते हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। अगर अब भी कोई आपको कहीं पे कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया है आप कमेंट में डाल सकते हैं एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा वहां पे उसको क्लियर कर दूंगी। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हम अपने नेक्स्ट जो कंसेप्ट होगा वो परसेंटेज स्टार्ट करेंगे। तब तक नमस्ते, जय हिंद।